नमस्कार भाइयों, क्या हालचाल आप लोग के। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होगे, मौज में होगे। देखो भाइयों, द 100 लीग स्टार्ट हो चुकी है और पहला मैच मैं कवर करने वाला हूं। देखो, पहला मैच होने वाला है एमआई लंदन वर्सेस सनराइजर्स लीड्स के बीच में। देखो, जिनको द 100 के बारे में नहीं पता, मैं पूरी डिटेल आप लोग को बता दूं कि 100 बॉलों का गेम होता है। यहाँ पे 25 बॉलों का पावर प्ले होता है और याद रखना कि एक बॉलर या फिर 5 बॉलें डाल सकता है लगातार, या फिर लगातार वो 10 बॉलें डाल सकता है। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। और स्ट्राइक चेंज जैसे 20 में 10 ओवर 20 ओवर में 6 बॉल के बाद स्ट्राइक चेंज होती है ना, यहां 10 बॉलों के बाद स्ट्राइक चेंज होती है। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के कुछ रूल थे, मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग में कैसे पैसा कमाना है, कौन से प्लेयर पे ट्रेड करना है, कौन सी टीम मैच जीतेगी, कितना स्कोर बनेगा, पिच कैसा बिहेव करेगी, मैं सब बताने वाला हूं। अगर आप लोग क्रिकेट से रिलेटेड माला माल होना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना, ठीक है। नॉलेज से पैसा कमाओगे तो मजा आएगा आप लोग को। बाकी याद रखना कि इस वीडियो में 10,000 रुपए का गिव अवे भी है, नॉलेज भी मिलेगी, पैसा भी कमाओगे और फ्री का गिव अवे भी मिलेगा। ढंग से 5-10 मिनट समझना, मजा आ जाएगा आप लोग को। बाकी याद रखना कि टॉस के बाद अगर कुछ भी मुझे प्रेडिक्शन में चेंज करना हुआ, ठीक है, क्या प्लेइंग 11 है, क्या मतलब पिच कंडीशन है, जो भी चीजें हैं टॉस के बाद चेंज करना हुआ, तो वो मैं फाइनल अपडेट दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक, कमेंट बॉक्स में लिंक है, सबके लिए कंपलसरी है टेलीग्राम ज्वाइन करना। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। बाकी अब ढंग से एक एक चीज सुनो। देखो भाइयों, ये मैच होने वाला है ओवल में, ठीक। ओवल की अगर पिच की बात कीजिए ना, सबसे पहले मैं आप लोग को स्टैट्स बता दूं, ठीक है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 के आसपास है। याद रखना, 100 बॉलों में 150 रन ज्यादा होते हैं। जैसे 120 बॉलों में 180 रन ज्यादा होते हैं, वैसे 100 बॉलों में 150 रन, ऐसे ही उम्मीद लगा के रखना, ठीक। अगर 170-180 रन जा रहे हैं ना, समझ लो लगभग डबल का रन रेट हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब फिर 20 ओवर में 200 रन, ये दिमाग में याद रखना। एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 के आसपास रहेगा। बाकी याद रखना कि ये जो ओवल का ग्राउंड है, ये चेजिंग वेन्यू है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेज ही करना पसंद करेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आप लोग को रिकॉर्ड दिखाई दे रहा हूं, रिकॉर्ड आप लोग देख लो, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग टीम जीती है 9 बार और सेकंड बैटिंग टीम जीती है 13 बार, ठीक। तो चेजिंग एडवांटेज है यहाँ पे, बैटिंग पैराडाइज विकेट है, तो आराम से आप लोग को 150-160 रन बनेंगे, वो चेज भी हो जाते हैं। अगर यकीन नहीं है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। लास्ट 4 मैचेस के आप लोग रिकॉर्ड देख लो, ठीक, खुद देख लो। भाई लंदन ने बनाया था 152 रन, चेज हो गया था, बहुत आराम से चेज कर लिया था, ठीक। ट्रेंट रॉकेट ने 171 रन बनाया था, भाई एमआई लंदन ने चेज कर लिया था, ठीक। एमआई लंदन ने पहले बैटिंग करते हुए 226 रन भी यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और एक बार ये पिछले साल का रिकॉर्ड है, 128 रन मैनचेस्टर ने बनाया था, एमआई लंदन ने भाई 57 बॉलों के अंदर चेज कर लिया था, ठीक है। तो चेजिंग वेन्यू है, टॉस जीत के वो चेज करना पसंद करेंगे। और अगर 150 के नीचे रन है तो वो बहुत आसानी से चेज हो जाएगा। अगर डिफेंड करना होगा सामने टीम को तो कम से कम 170-180 रन बनाने पड़ेंगे। ये बात मेरी याद रखना, ठीक। बाकी पिच की फोटो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखो पूरा पैराडाइज विकेट है। बॉन्डे मैसन बहुत छोटा ग्राउंड है, देख लो बॉन्डे मैसन की भी फोटो भी देख लो, ठीक है। तो पाटा आप लोग को रन देखने को मिलेंगे, ठीक। बाकी अगर बात की है, इन दोनों टीमों के बीच में 5 मैचेस खेले जा चुके हैं, उसमें एमआई लंदन जीती है मात्र 2 मैचेस और सनराइजर्स लीड जीती है 3 मैचेस। तो सनराइजर्स लीड का थोड़ा पगला भारी है, पर ऑन द पेपर एमआई लंदन की टीम मजबूत है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप लोग एमआई लंदन की टीम देख लो, ठीक। विल जैक्स, जेसन रॉय दोनों ताबड़तोड़ ओपनिंग। नंबर 3 पे जेम्स हिगिंस, फिर निकोलस पूरन की भैया आपकी ट्रेड हो चुका है। रदरफोर्ड यहाँ पे आ चुके हैं, सैम करन, टॉम करन दोनों भाई तो हैं ही हैं, राशिद खान यहाँ पे हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, ग्लीसन है, स्लाउटर। ये मुझे लगता है इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। तो बिल्कुल ताबड़तोड़ इनकी प्लेइंग 11 है। और आप लोग को ये पता है कि एमआई लंदन जो ये टीम है, पहले ये ओवल इनविजिबल होती थी। और आप लोग खुद एक बार रिकॉर्ड देख लेना, ठीक। द 100 में ओवल इनविजिबल ने हर सीजन क्वालिफाई किया और सबसे ज्यादा ट्रॉफी इन्हीं के पास है। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। बाकी वहीं पे अगर बात की सनराइजर्स लीड्स की, तो इनकी टीम देख लो। मिचेल मार्श आ चुके हैं द 100 में, रिकल्टन खेलेंगे, जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक, डैन लॉरेंस, बेनी हॉल, बेडन कास, नेथन एलिस, मैथ्यू पॉट्स, रीस टॉपली और ब्रार अहमद। ये इनकी मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होने वाली है। अगर इसमें कुछ भी चेंज हुआ तो टॉस पे टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। इनकी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर लगती है उनके अंपायर की बात की जाए, पर इनकी बॉलिंग उनसे बेहतर है, जो सच्चाई की बात है, ठीक है। तो ये दोनों टीमों की मैंने आप लोगों को प्लेइंग 11 बता दी जो मेरे हिसाब से होने वाली। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हुआ तो टॉस के बाद टेलीग्राम पे मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। बाकी अब जो बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि आप लोग प्लेयर पे ट्रेड कैसे करोगे। देखो, मैं सारे प्लेयर के आप लोग को रिकॉर्ड दिखाई दे रहा हूँ। पहले आप लोग एमआई लंदन के सारे प्लेयर के रिकॉर्ड आप लोग देख लो। कुछ प्लेयर के रिकॉर्ड मैं अपने मुंह से हाईलाइट कर दूंगा, बाकी सारे प्लेयर के रिकॉर्ड आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। उस प्लेयर पे आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो। देखो, जेम्स हिगिंस का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बढ़ गया है। हेड टू हेड में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे 57 का एवरेज है, 10 मैचेस में 346 रन बनाया है, ठीक है। पूरन ने इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला द 100 में, 65 रन बनाया है, ठीक। सैम करन और टॉम करन का दोनों का रिकॉर्ड देखोगे तो डिसेंट रिकॉर्ड है, ठीक ठाक रिकॉर्ड है। राशिद खान ने इस वेन्यू पे 6 मैचेस खेले,
7 विकेट लिए। तो राशिद खान का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है। ठीक, तो एक कुछ ऐसे प्लेयर हैं वो वही एमआई लंदन के जिनके रिकॉर्ड आप लोग देख लो। ठीक, वहीं पे अगर बात की सनराइजर्स लीड्स की, तो देखो इनके भी प्लेयर के रिकॉर्ड मैं आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ, इनके भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। देखो मिचेल मार्श, सिकल्टन, ये दोनों खेले नहीं तो इनके रिकॉर्ड कोई है नहीं। हैरी ब्रूक का भाई हेड टू हेड में रिकॉर्ड बढ़िया है, 4 मैच खेले, 113 रन है, 37 की एवरेज है। ठीक, नेथन एलिस का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है हेड टू हेड वेन्यू में, 6 मैचेस में 10 विकेट लिए हेड टू हेड में, वेन्यू पे 5 मैचेस खेले 8 विकेट लिए हैं। ठीक, रीस टॉपली का भी वेन्यू पे रिकॉर्ड बढ़िया है, 31 मैच में 39 विकेट। अबरार अहमद ने यहाँ पे खेला नहीं है, बाकी सारे रिकॉर्ड आप लोग देख लो, आप लोग के सामने है। ठीक है, बाकी याद रखना कुछ मैचअप भी आप लोग को मैं बता दूं जब आप लोग किसी प्लेयर पे अगर ट्रेड वगैरह कर रहे होगे तो ये मैचअप जरूर देख लेना, उस प्लेयर के सामने मैचअप मत रखना। सारे प्लेयर के मैंने मैचअप आप लोग को दिखा दिए, पर कुछ प्लेयर के मैं मैचअप तुम लोग को हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखो पहला तो विल जैक्स भाई 2 बार बैडेन कैश के सामने आउट हो चुके हैं, जेसन रॉय 2 बार बैडेन कैश के सामने आउट हो चुके हैं, और नेथन एलिस के सामने भी 2 बार जेसन रॉय आउट हो चुके हैं। जेसन रॉय का हेड टू वेन्यू का रिकॉर्ड भी खराब है और मैचअप भी इनका खराब है, तो जेसन रॉय के फ्लॉप होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, ये बात मुझे याद रखना। जेम्स विविंस का रिकॉर्ड तो वेन्यू पे बढ़िया है, पर याद रखना रीस टॉपली के सामने बहुत खराब रिकॉर्ड है, 3 बार आउट हो चुके हैं। बाकी किसी के सामने इतना कोई खराब रिकॉर्ड नहीं, पर रीस टॉपली के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं। निकोलस पूरन नेथन एलिस के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। नेथन एलिस 10 में बॉलिंग करेंगे और निकोलस पूरन 10 में बैटिंग करेंगे, तो वहां पे भाई नेथन एलिस निकोलस पूरन को फंसा सकते हैं, ये बात मुझे याद रखना। ठीक, हैरी ब्रूक का भी रिकॉर्ड स्पिन के सामने हमेशा खराब रहता है, राशिद खान के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं और ग्लीसन के सामने भी 2 बार आउट हो चुके हैं, बाकी किसी के सामने इतना कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। डैन लॉरेंस का रिकॉर्ड भी राशिद खान के सामने खराब है, 3 बार राशिद खान ने डैन लॉरेंस को आउट किया है, बाकी सारे रिकॉर्ड आप लोग के सामने हैं। ठीक है, तो ये मैचअप मैंने आप लोग को बता दिया है, ये आप लोग को सारे स्टैट्स सारे मैचअप बता दिया, बाकी मेरी क्या प्रेडिक्शन है मैं वो बता दूंगा, उसका सही इस्तेमाल करोगे तो मालामाल हो जाओगे। बाकी याद रखना मैंने बोला था कि कोई एक बंदा 10,000 रुपए गिव अवे जीत सकता है, कैसे जीत सकता है? देखो मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर तीनों के तीनों आंसर सही हुए उन लोग को मेरी तरफ से 10,000 रुपए मिलेंगे, किसी एक बंदे को। बस हैशटैग आप लोग को लगाना है, 2 हैशटैग लगाने, एक हैशटैग लगाना है द 100 का, दूसरा हैशटैग लगाना है कमेंट सेक्शन में एमआई लंदन वर्सेस सनराइजर्स लीड्स, ये 2 हैशटैग लगाना और तीनों के तीनों आंसर एक साथ लिखना। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसका होगा, और उसने कम से कम 5 बॉलें तो खेली हो, मिनिमम 5 बॉलें, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी क्या वो 160 प्लस स्कोर बनाएगी कि नहीं बनाएगी, अगर बनाएगी तो आप लोग यस लिख देना, अगर आपको लगता नहीं बनाएगी तो नो कर देना। तीनों के तीनों आंसर एक साथ लिखना, हैशटैग का लगा देना, यूज कर देना। अगर आप लोग किस्मत सही रही तो आप लोग बिना बन जाओगे। टॉस से पहले आप लोग को पार्टिसिपेट करना, उसके बाद पार्टिसिपेट नहीं होगा, ये बात याद रखना, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे उसके बाद आप लोग ने पार्टिसिपेट किया। बाकी अब बात करते हैं अपने प्रेडिक्शन की, तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी 152 प्लस स्कोर वो मारेगी ही मारेगी। दूसरी प्रेडिक्शन, मैथ्यू पॉट्स और नेथन एलिस मिलके कम से कम 3 से 4 विकेट लेके जाएंगे ही जाएंगे। मिचेल मार्श और हैरी ब्रूक कोई एक 35 प्लस स्कोर मारेगा ही मारेगा, पॉसिबिलिटी थोड़ी मिचेल मार्श की ज्यादा है, पर दोनों में से कोई एक तो पक्का मारेगा। ठीक है, विल जैक्स और जेम्स विविंस, इन दोनों में से कोई एक 35 प्लस स्कोर मुझे लगता है मारेगा ही मारेगा। पॉसिबिलिटी विल जैक्स की थोड़ी सी ज्यादा है, जेम्स विविंस की थोड़ी सी कम, पर दोनों में से कोई एक तो पक्का मारेगा। ठीक है, राशिद खान 1 विकेट से ज्यादा विकेट नहीं पाएंगे, मुझे लगता है फ्लॉप होने वाले हैं। अबरार अहमद कम से कम 2 विकेट इस मैच में पाने वाले हैं, ये बात मेरी याद रखना। बाकी मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है कि मुझे लगता है सनराइजर्स लीड्स ये मैच जीत लेगी। पूरी मार्केट पूरी दुनिया एमआई लंदन के साथ है, पर मैं सनराइजर्स लीड्स के साथ हूं, तो आप लोग इसके साथ तो कमेंट बताना। बाकी याद रखना टॉस के बाद अगर कुछ भी मुझे चेंज करना हुआ तो फाइनल प्रेडिक्शन मैं टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक, कमेंट बॉक्स लिंक है। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट बताना। बाकी चलो भाई लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक व्हाटएवर यू वांट टू डू यू डू मैन, बट डोंट ट्रबल पैन। दोस्तों बात मुझे हमेशा याद रखना, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, जितना भी कोई आपका इंपॉर्टेंट हो, ये बात नहीं हमेशा याद रखना। ठीक, धन्यवाद।